नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल टीवी। किच्छा की हलचल। किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर वर्तमान विधायक तिलकराज बेहड़ पर हमला बोलते हुए कहा कि बेहड़ विकास के मुद्दे पर राजनीति करे। उनके द्वारा विकास की जो गाथा किच्छा विधानसभा क्षेत्र में लिखी गई है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि किच्छा शुगर चीनी मिल को चालू करने या ना करने का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि किसानों का हित कौन देख रहा है। उन्होंने कहा कि विगत 20 वर्षों का किच्छा चीनी मिल पेराई सत्र का उनके पास रिकॉर्ड है। विधायक बेहड़ की सरकार के दौरान ही किच्छा शुगर चीनी मिल की पेराई सत्र दिसंबर से ही शुरू हुई है। वर्तमान में 6 दिसंबर को मिल चालू किए जाने को लेकर जिस प्रकार वर्तमान विधायक द्वारा आम जनता को गुमराह किया जा रहा है, वो उचित नहीं है। कहा कि चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ करने का श्रेय लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि किसानों के गन्ने का मूल्य भुगतान करना है। चीनी मिल को घाटे से उबारना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए ऋण दिया जाता था, जिस वजह से चीनी मिल और घाटे में चले जाती थी। किंतु भाजपा सरकार के शासनकाल में चीनी मिलों को अनुदान उपलब्ध कराया गया, जिससे चीनी मिलों को घाटे से उबारा जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने बाजपुर और किच्छा चीनी मिल को घाटे से उबारने के लिए 25 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है, जिससे चीनी मिलों का संचालन सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने कहा कि चीनी मिल का प्राइस सत्र को लेट होने का भ्रामक प्रचार किया गया है, जबकि मिल के बॉयलर का निर्माण कार्य उच्च स्तर से ठेका देकर किया जा रहा था, जिसमें उच्च कोटि का सामान लगाया जाना था। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि सकारात्मक सोच की राजनीति के तहत विपक्ष का काम होता है कि सरकार की कमियों को जनता के सामने लाएं, किंतु वर्तमान विधायक ऐसा नहीं कर रहे हैं। शुक्ला ने कहा कि मेरे कार्यकाल में नगर में आदर्श महाविद्यालय, एम्स, बस अड्डा सहित तमाम विकास के काम किए गए। वर्तमान विधायक को चाहिए कि सकारात्मक सोच के चलते किच्छा विधानसभा के लिए IMA ट्रामा सेंटर सहित कई अन्य विकास के आयाम की पैरवी करनी चाहिए, किंतु वर्तमान विधायक ऐसा नहीं करके ओछी राजनीति कर रहे हैं। चीनी मिल को घाटे से उबारने के लिए इथेनॉल प्लांट लगाना आवश्यक है। इस ओर वर्तमान विधायक को एक कार्य नहीं कर रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार इथेनॉल प्लांट को लगाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए 300 करोड़ रुपए का अनुदान भाजपा सरकार के कार्यकाल में और मुक्त हुआ है। किच्छा चीनी मिल के किसानों का अपमान करना बंद करें। चीनी मिल के उद्घाटन में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में, अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया गया था। वो तो सिर्फ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। उन विधायक का दायित्व था कि वो सर्वप्रथम पूजा हवन में उपस्थित होकर बटन दबाकर चीनी मिल का पेराई सत्र का शुभारंभ करते, किंतु उन्होंने चीनी मिल प्रांगण में धरना देकर किसानों का ही अपमान किया तथा सरकार का भी अपमान किया है। मेरा मामला स्पष्ट यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, खासतौर पर यहाँ के विधायक, उसको उजागर करना चाहता हूँ मैं। उनके कार्यकाल में भी मिल 3 दिसंबर को 3 बार चली है और 30 नवंबर को चली है एक बार, जो मंत्री थे। तो इस समय आरोप लगाना कि मिल देर से चल रही है, कभी ये आरोप लगाना कि गन्ना मंत्री हमें बुलाया नहीं गया, जबकि कार्ड पे उनका नाम है। बॉयलर पूजन के दिन बुलाया गया, जब कोई कार्ड नहीं छपा था उस दिन भी आप नहीं आए। और एक दिन पहले आप कह रहे हो कि मिल में भ्रष्टाचार हुआ है, आप मंत्री पर आरोप लगा रहे हो, अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हो, और फिर अगले दिन जाके चीनी मिल के अधिकारियों को माला पहना कह रहे हो कि मिल अच्छी चल रही है। इसका मतलब कांग्रेस भ्रमित है, इनके विधायक भ्रमित है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, किसान के बहकावे में आने वाले नहीं है। और जिनका अहंकार बोल रहा है जीत का, उसका भी आप चारों तरफ आप देख ही रहे हैं। इनकी मोहब्बत की दुकान का हाल आप देख ही रहे हैं, कैसे करोड़ों रुपये इनके निकल रहे हैं जगह जगह से। आने वाले चुनाव में साबित हो जाएगा कि जो 20,000 से हराने की बात कर रहे हैं, वो खुद कितने हजार से हारेंगे। इस बार ये मुद्दा बनाना, मिल को बदनाम करना, सरकार को बदनाम करना। खुद जब तिलकराज बेहड़ जी मंत्री थे तब भी उन्होंने कोई अनुदान नहीं दिया। एक कहाँ तो आपको तारीफ करनी चाहिए कि सरकार चीनी मिलों को अनुदान दे रही है, कहाँ तो आपको तारीफ करना चाहिए कि चीनी मिल के रेनोवेशन के लिए पैसे दे रही है 12 करोड़ रुपए। कहाँ आप उनके सरकार को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को सब गालियाँ बक रहे हो। इस बार ये मुद्दा बनाना, मिल को बदनाम करना, सरकार को बदनाम करना। खुद जब तिलकराज बेहड़ जी मंत्री थे तब भी उन्होंने कोई अनुदान नहीं दिया। एक कहाँ तो आपको तारीफ करनी चाहिए कि सरकार चीनी मिलों को अनुदान दे रही है, कहाँ तो आपको तारीफ करना चाहिए कि चीनी मिल के रेनोवेशन के लिए पैसे दे रही है 12 करोड़ रुपए। कहाँ आप उनके सरकार को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को सब गालियाँ बक रहे हो।